सरकार लगातार देश के टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करके दुरुस्त और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश में लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर एक नया नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर किसी कारोबार का मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए है तो उसे कम से कम 1% जीएसटी नकदी में देना होगा। ये कदम फर्जी बिलों को रोकने के लिए उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में 86B को जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी देनदारी का 99% तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल से चुकाया जा सकेगा। सीबीआईसी का कहना है कि टर्नओवर की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले सामान और जीरो टैक्स रेट वाली सप्लाई को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीबीआईसी ने कहा है कि नए नियम के तहत जिस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इनकम टैक्स के रूप में दी है, ऐसे में यह नियम लागू नहीं होगा। उसके साथ ही जहां जीएसटी में रजिस्टर व्यक्ति को यूटिलाइज नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड अमाउंट मिला है, उस पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इससे पहले 89B नियम को लागू करते समय भी इनपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर पाबंदी लगाई थी। टैक्स जानकारों के मुताबिक अब तक जीएसटीआर 3B को फाइनल नहीं करने की वजह से ई-वे बिल में रुकावट आती थी, लेकिन अब नए नियम की वजह से जीएसटीआर 1 में भी रुकावट आ सकती है। सरकार ने अब जीएसटीआर में आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स दाखिल करने पर भी पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस फैसले का मकसद उन कारोबारियों पर नकेल कसना है जिन्होंने अभी तक जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। उनके साथ ही सीबीआईसी ने इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के प्रावधानों की वैधता में भी संशोधन किया है। इसके मुताबिक ई-वे बिल हर 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 दिन के लिए मान्य होगा, जबकि पहले ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मान्य था। सीबीआईसी ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के मकसद से आधार नंबर या व्यावसायिक परिसरों के फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रमाणीकरण को भी अधिसूचित किया है। इन बदलावों से माना जा रहा है कि सरकार कम टैक्स कलेक्शन और हाई टैक्स चोरी करने वालों से जूझ रही है, जिसका बोझ फिर से ईमानदार करदाताओं पर पड़ेगा।